जय हिंद दोस्तों। हम स्टार्ट करेंगे आज से न्यूज़ इन शॉर्ट वाला सेक्शन। और इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हमको बता दूं कि आपके लिए स्टैटिक पोर्शंस जो हैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये हम रनिंग है घटना चक्र, ये हम अभी कर रहे हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री और इकोलॉजी की पूरी पूरी घटना चक्र आपके लिए अवेलेबल है एक साथ। आप उसको देख सकते हैं। और इसके बाद हम दूसरी घटना चक्र भी आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर ही रहे हैं। ऑल्सो जो इशू आ रहा था, अपलोड नहीं हो पा रहा था, या कुछ इश्यूज़ थे जो बीच में ज़्यादा हो रहे थे, वो ऑलमोस्ट फिक्स हो गए हैं। अभी वो इशू शायद नहीं आना चाहिए फ़िलहाल के लिए। तो जिस तरीके से हम वीडियो एक दिन में करते थे 3 वीडियोस, वो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम विद द फर्स्ट न्यूज़ दैट इन द न्यूज़ इन शॉर्ट, दैट इज़ द ECI नेशनल आइकन फॉर PWDs। रिसेंटली सितंबर 11 2024 को इलेक्शन कमीशन अनाउंस किया है पैरालम्पियन राकेश कुमार। पैरालम्पियन कौन है? राकेश कुमार जी। उनको एज द ECI नेशनल आइकन फॉर PWDs, ठीक है। मिस शीतल देवी, ये इनको अनाउंस किया गया है एज ECI नेशनल आइकन जस्ट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ जनरल इलेक्शन टू लोकसभा 2024 ऑन March 16 ऑफ दिस ईयर। 17 साल की उम्र में शीतल देवी जो है पहली यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट बन गई हैं। और रिसेंटली 11 सितंबर 2024 को अनाउंस किया गया था राकेश कुमार जी को एज द ECI नेशनल आइकन फॉर PWDs, ठीक। शीतल देवी एंड राकेश कुमार जी। नेक्स्ट देखिए मिशन मौसम। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट विच वॉज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया है मिशन मौसम। इसका आउटले है 2000 करोड़ रुपए का 2 साल का। अब क्या है ये मिशन मौसम? ये मल्टी फेसेटेड ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है जो कि इंडिया का जो वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड साइंस रिसर्च और सर्विसेज वाला जो एरिया है उसको ये बूस्ट करेगा। ये हमने जब हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते थे, कुछ दिन हमने किया था, उसमें ये मैंने डिस्कस किया हुआ है आपके साथ। इसको अप्रूवल मिला 11 सितंबर 2024 को और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिशन मौसम। नेक्स्ट इज चिंतन शिविर कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने 2 दिन का ये चिंतन शिविर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया ऑन September 9 to 10 2024 एट JP पैलेस होटल एंड कन्वेंशन सेंटर इन आगरा। तो कहाँ हुआ है चिंतन शिविर कॉन्फ्रेंस? आगरा में हुआ है। इसको चेयर किया था डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस। साथ ही साथ BL वर्मा जी और श्री रामदास अठावले, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। प्राइमरी एम क्या है इसका कि जो की सोशल जस्टिस स्कीम्स हैं उनको रिव्यू करना और उसको जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका किस लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है स्टेट्स और यूटीज़ के द्वारा, वो भी देखना। तो बेसिकली जो सोशल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनका रिव्यू इस चिंतन शिविर के द्वारा लिया गया है। तो नाम इसका चिंतन शिविर दिया हुआ है और इसमें रिव्यू क्या करना है, जो भी सोशल स्कीम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कितने लेवल पे हो रहा है वो इसमें देखना है। विजियो नेक्स्ट, ये क्या है? NXT। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, इन्होंने लॉन्च किया है इंडियाज़ फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव विजियो नेक्स्ट। तो ये इंडिया का पहला फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव है। लॉन्च हुआ 5 सितंबर को और किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा। They launched the VisioNext Fashion Forecasting Initiative of National Institute of Fashion Technology (NIFT), a bilingual web portal, and India-specific fashion trend book परिधि 24-25, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया है VisioNext Fashion Forecasting Initiative। और ये है क्या, आपको ये ध्यान रखना है, इसमें एक ही वर्ड ध्यान रखिए कि ये इंडिया का पहला फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव है, ठीक। सागर मंथन। सागर मंथन क्या है? द ग्रेट ओशियन डायलॉग, ये क्या है? रिसेंटली 3 सितंबर 2024 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया लॉन्च ऑफ सागर मंथन द ग्रेट ओशियन डायलॉग ड्यूरिंग ए गैदरिंग इन न्यू दिल्ली। इनाग्रल एडिशन जो था इसका सिग्निफिकेंट इवेंट रहा है। इट इज़ शेड्यूल टू टेक प्लेस ऑन November 18th एंड 19th ऑन 2024 इन मुंबई। तो जो इनाग्रल एडिशन होगा इसका सागर मंथन द ग्रेट ओशन डायलॉग का, वो नवंबर में होने वाला है। तो बेसिकली अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सागर मंथन क्या है, कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग ने इसको अनाउंस किया है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम 28 अगस्त 2024 को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, इन्होंने 12 नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोडक्ट। कितने? 12 नए प्रोजेक्ट्स।
एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है इसका 28,602 करोड़ रुपए, करोड़ रुपीज़, स्पैनिंग अक्रॉस 10 स्टेट्स, ठीक है। तो 10 स्टेट्स में ये होगा एंड स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड अलोंग 6 मेजर कॉरिडोर्स। ये जो प्रोजेक्ट है it represents a significant leap forward in India's quest to enhance its manufacturing capabilities। तो बेसिकली इसका काम क्या है कि जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ावा देना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। इंडस्ट्रियल एरियाज विल बी लोकेटेड इन खुरपिया इन उत्तराखंड। कहाँ कहाँ पर हैं ये देख लीजिए। 6 मेजर कॉरिडोर्स हैं। तो खुरपिया उत्तराखंड, राजपुरा पटियाला पंजाब, दीघी महाराष्ट्र, पलक्कड़ केरला, आगरा एंड प्रयागराज इन यूपी। ध्यान दीजिएगा, यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। गया बिहार, जहीराबाद इन तेलंगाना, उर्वकल एंड कोपार्थी इन आंध्रा एंड जोधपुर पाली इन राजस्थान, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आपको कौन कौन से अभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट सारे ही हैं लेकिन अभी के लिए थोड़े ज़्यादा जिनको आपको ध्यान देना है वो है खुरपिया उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो भी एग्ज़ाम आएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजपुरा पटियाला हो गया, फिर दीघी महाराष्ट्र, पलक्कड़ केरला, आगरा एंड प्रयागराज यूपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगरा प्रयागराज यूपी, गया बिहार, ठीक। तो ये 3 तो आप ध्यान में रखिए। जो आरएस के लिए जोधपुर पाली राजस्थान, तो ये 4 तो आपको ध्यान में रखने ही हैं। ऑलराइट, और बाकी भी हैं। पलक्कड़ तो नाम से समझ आ जाएगा, केरला में है। राजपुरा पटियाला नाम से आ रहा है समझ। खुरपिया भी आपको बट ये अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कहाँ है, यूपी में कहाँ कहाँ पर है, आगरा में, प्रयागराज में, बिहार में गया में है, और राजस्थान में जोधपुर पाली कॉरिडोर है। खुरपिया उत्तराखंड हो गया, महाराष्ट्र का दीघी हो गया, राजपुरा पटियाला पंजाब, पलक्कड़ केरला, जहीराबाद तेलंगाना, उर्वाकल और कोपरती आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इज जियो पारसी स्कीम पोर्टल। सो 13 अगस्त को ये लॉन्च किया गया मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जियो पारसी स्कीम पोर्टल, ठीक है। बस इतना ही है इसका, ज़्यादा ही शॉर्ट हो गई न्यूज़ तो। ऑल राइट, नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम NPSS, रिसेंटली यूनियन के एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इन्होंने AI बेस्ड नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च किया जो कि फार्मर्स को हेल्प करेगा टू कनेक्ट विद एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स, कि वहाँ से वो पूछ सकते हैं कि भाई किस तरीके से हम अपना जो पेस्ट कंट्रोल किया जा सकता है यूजिंग देयर फ़ोन, ठीक है। तो वहीं से वो चर्चाएं कर सकते हैं। हेमा कमेटी रिपोर्ट 19 अगस्त 2024 को जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट अवेलेबल कराई गई RTI एप्लीकेंट्स को। ये रिलीज़ की गई आफ्टर द केरला हाई कोर्ट, ठीक है। तो हेमा कमेटी रिपोर्ट क्या है भाई, ये जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट अवेलेबल कराई गई RTI एप्लीकेंट्स को। क्या है ये, केरला हाई कोर्ट, it was released after the Kerala High Court on 13th August 2024 upheld the order of State Information Commission. Then following a high profile incident of sexual assault in 2017, एक कमेटी बनाई गई थी केरला गवर्नमेंट के द्वारा जेंडर इश्यूज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन द मलयालम सिनेमा। द रिपोर्ट सबमिटेड इन December 2019 वॉज फाइनली रिलीज इन August 2024, और उसमें कुछ अलार्मिंग इंस्टेंसेस भी दिखाए गए हैं, बताए गए हैं सेक्शुअल हैरेसमेंट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन जो होती है इंडस्ट्री में उसको लेकर। सो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कमेटी बनाई गई थी ये किस लिए थी, टू इन्वेस्टिगेट द जेंडर इश्यूज इन द मलयालम सिनेमा स्पेसिफिकली, ठीक है। हेमा कमेटी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इज जन पोषण केंद्र। रिसेंटली 20 अगस्त 2024 को यूनियन, देखिए डेट्स मैं पढ़ रही हूँ बिकॉज लिखे हैं बट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उतना ही उतना याद रखिए शॉर्ट न्यूज़ में से। सो कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी जी ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 60 फेयर प्राइस शॉप्स FPS के लिए इनटू जन पोषण केंद्र। तो 60 फेयर प्राइस शॉप्स को ही जन पोषण केंद्र में बदलेंगे। इस ओकेजन पे ही ऑल्सो लॉन्च FPS सहाय एप्लीकेशन, मेरा राशन ऐप, क्वालिटी मैनुअल हैंडबुक, कॉन्ट्रैक्ट मैनुअल FCI एंड NABL एक्रेडिटेशन ऑफ 3 लेबोरेटरीज। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की। जन पोषण केंद्र क्या होंगे, दे आर नथिंग, दे आर जस्ट जो फेयर प्राइस शॉप्स थे पहले उनको नाम कर दिया गया है जन पोषण केंद्र। 60 फेयर प्राइस शॉप को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जन पोषण केंद्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट इज शिक्षा सप्ताह। सो 4th एनिवर्सरी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। सो एक वीक लॉन्ग कैंपेन शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया शिक्षा सप्ताह। एंड अकॉर्डिंग टू द रिलीज 7 स्कूल्स नेशन वाइड 7 स्कूल्स ऐसे हैं जो कि फोकस कर रहे हैं ऑन एनहेंसिंग द कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन थ्रू विद्यांजलि।
which is initiated by Department of School Education and Literacy, and Tithi Bhojan, which contributes to midday meal scheme initiative. ठीक है, सो ये फोकस करें इन दोनों पर, विद्यांजलि और तिथि भोजन पर. ये जो कैंपेन है, इट इज़ डिज़ाइन टू प्रमोट एंड सेलिब्रेट द अचीवमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NEP 2020. Next is Project Asmita. Ministry of Education and University Grants Commission launched a project on July 16, 2024 to develop 22,000 books in Indian languages in the next 5 years. तो अस्मिता प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या होगा, बेसिकली ध्यान दीजिए. अस्मिता क्या है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकता है विमेन सेंट्रिक बना दिया जाए. तो आप ध्यान दीजिएगा, अस्मिता जो है वो किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और UGC इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है. क्या करेंगे, 22,000 बुक्स बनाएंगे इंडियन लैंग्वेजेस में इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स. ये जो प्रोजेक्ट है, इट टाइटल्ड अस्मिता, दैट इज ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग. ये लॉन्च की गई. दिस वॉज बेसिकली लॉन्च बाय, कहाँ गया, संजय मूर्ति, सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन. ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है UGC और भारतीय भाषा समिति का. ठीक है, UGC एंड भारतीय भाषा समिति, एंड इट एम्स टू प्रोड्यूस 1,000 बुक्स इन 22 लैंग्वेजेस विद इन 5 ईयर्स. सो इसमें क्या होगा, 22 भाषाओं में 1,000 बुक्स लिखी जाएंगी. ठीक है, बेसिकली 1,000 बुक्स हैं जिनको 22 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाएगा. तो इस तरीके से 22,000 बुक्स बन जाएंगी भारतीय भाषाओं में इन द इंडियन लैंग्वेजेस. कंसेंट ऑफ स्टेट्स फॉर CBI इन्वेस्टिगेशंस. रिसेंटली जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश, विच वॉज लेड बाय चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, दे सेड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वुड रिक्वायर इट्स रिटन कंसेंट फॉर इनिशिएटिंग एनी इंक्वायरी अगेंस्ट द स्टेट ऑफिशियल्स. Earlier, states like Meghalaya, Mizoram, they have withdrawn the general consent to the CBI, which was under the NDA government. Also, states like West Bengal, Jharkhand, Tamil Nadu, Telangana, Kerala and Punjab, they have also withdrawn the general consent for CBI investigations. तो ये अभी बहुत इशू चल रहा है, खासकर जो वेस्ट बंगाल से ये ज़्यादा चर्चा में आया था. और अभी तक कितने स्टेट्स विड्रॉ कर चुके हैं, तो रिसेंटली मेघालय, मिजोरम ने भी किया, MP भी इस बारे में बात कर रहा है. देन वेस्ट बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, पंजाब, दे हैव ऑल्सो विड्रॉन द जनरल कंसेंट फॉर CBI इन्वेस्टिगेशंस. नेक्स्ट इज शहर प्रोग्राम. 5 जुलाई 2024 को विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP एंड ट्रांस यूनियन सिबिल, दे हैव लॉन्च द शहर प्रोग्राम. तो किसने किया, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और ट्रांस यूनियन सिबिल ने ये लॉन्च किया है. इट इज़ अ क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम टू एनहेंस द फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बिजनेस स्किल्स. किस लिए है, फाइनेंशियल लिटरेसी और बिजनेस स्किल्स बढ़ाई जा सके विमेन एंटरप्रेन्योर्स के अंतर्गत. सो इट इज़ शहर प्रोग्राम. लद्दाख अचीव्स फुल फाइनेंशियल लिटरेसी. तो लद्दाख ने फुल फाइनेंशियल लिटरेसी अचीव कर ली है. लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख डॉक्टर BD मिश्रा जून 2024 में डिक्लेयर किया उन्होंने कि लद्दाख एज द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू अचीव द फुल फाइनेंशियल लिटरेसी अंडर द उल्लास प्रोग्राम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम. एंड टू अचीव द टारगेट ऑफ 100% लिटरेसी बाय 2030, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. तो भारत जो है वो पूरी तरीके से डिजिटली, या बोल सकते हैं बेसिकली फाइनेंशियली लिटरेट हो जाए, उसके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है, स्पॉन्सर किया है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम और न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2022 से 27 तक के लिए. सो लद्दाख ने अभी फाइनली अचीव कर लिया है. नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, प्रमोशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट. तो रिसेंटली रवि कुमार धनसुखलाल मेहता एंड ANR versus High Court of Gujarat and others case, the Supreme Court of India said that government employees cannot claim promotion in their right as their right. ठीक है, तो प्रमोशन मांग लो बट वो आपका फंडामेंटल अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया. दैट प्रमोशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट. ठीक. रिसेंटली May 17, 2024 को सुप्रीम कोर्ट upheld the recommendation made by the High Court of Gujarat in 2023. It observed that government employees cannot demand promotion as a matter of right, and that court's intervention in the promotion policy should only be limited when there is a violation of equality principle under Article 16 of the Constitution. Global Report on Neglected Tropical Disease (NTD) of 2024. So World Health Organization ने रिपोर्ट रिलीज़ की है on the neglected tropical disease 2024 in May 2024. जून 2022 में 1.62 billion people they required intervention against NTDs. Although ये रिफ्लेक्ट करता है द 26% डिक्रीज फ्रॉम 2010, बट इट डज़ नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड ट्रेजेक्ट्री कि जो रोड मैप अचीव हो पाए ग्लोबल टारगेट का, जो कि है ऑफ अ 90% रिडक्शन. तो इतना ग्लोबल टारगेट है अभी रखा हुआ है. जुलाई 2023 में इराक 50वीं कंट्री, 50th कंट्री बन गया था जिसने एटलीस्ट एक NTD को एलिमिनेट कर दिया था.
This event marks the halfway point towards achieving the 100 country target set for 2030. Noma was added to the list of entities in 2023. India secures the overseas port of Sitwe. Recently 6 अप्रैल 2024 को Indian government has given the go ahead for India Ports Global Limited proposal to take complete control of Sitwe port in Myanmar. सो कंप्लीट कंट्रोल इंडिया को मिल जाएगा सितवे पोर्ट जो है म्यांमार में. आफ्टर चाबार पोर्ट इन ईरान, इंडिया हैज़ गेन द राइट्स टू ऑपरेट अ सेकेंड ओवरसीज पोर्ट. तो अभी तक एक ओवरसीज पोर्ट इंडिया के पास पूरा अधिकार था उसको ऑपरेट करने का, वो था चाबार पोर्ट. कहाँ पर? ईरान में. नेक्स्ट जो सेकेंड पोर्ट बन गया है वो है सितवे पोर्ट. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से भी और नेशनल पर्सपेक्टिव से भी. ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा इस पर. और अभी तक 2 हैं. सो चाबार पोर्ट ऑफ ईरान और सितवे इन म्यांमार, अब 2 हो गए हैं. ठीक, चलिए. नेक्स्ट इज सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया, नीति आयोग. So Niti Aayog released a position paper titled Senior Care Reforms in India, Reimagining the Senior Care Paradigm on February 16, 2024. ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी जी के द्वारा. द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड प्रोजेक्ट्स दैट दिस पॉपुलेशन which will make up 158 million people by 2025 is the one that is aging at the fastest rate. 2020-50 तक एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो 319 मिलियन हो जाएगी, मतलब 19.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. तो ये अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई, उसमें बताया गया है. तो हम इसको यहीं तक रखते हैं. आई थॉट ये नेक्स्ट न्यूज़ रहेगा. ये वाला न्यूज़ और देख लेते हैं. सो ये पेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा सो दैट वी वोंट गेट कंफ्यूज. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड एम्स टू द नेशन. सो 2 दिन का उनका जो विजिट था गुजरात का ऑन February 24-25, 5 नए एम्स उन्होंने डेडिकेट किए. दे वर इनाग्रेटेड फ्रॉम राजकोट. कौन कौन से हैं? एम्स राजकोट गुजरात, एम्स भटिंडा पंजाब, एम्स रायबरेली यूपी, एम्स कल्याणी वेस्ट बंगाल, एम्स मंगलगिरी आंध्रा. तो अभी फ़िलहाल तो ये याद रखना, उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम देने जा रहे हो. रायबरेली में दे बीन डेडिकेटेड टू द नेशन. एम्स राजकोट इनाग्रेट किया गया मोदी जी के द्वारा. बाकी 4 जो थे वो वर्चुअली इनाग्रेट किए गए राजकोट में ही. द 5 एम्स एट राजकोट, बटिंडा, रायबरेली, कल्याणी एंड मंगलगिरी, ये बने हैं टोटल 6,315.23 करोड़ की लागत से. ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको शॉर्ट न्यूज़ को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे नीति आयोग लॉन्च ग्रो इनिशिएटिव. ठीक, तो नेक्स्ट में हम ये जो शॉर्ट न्यूज़ है हमारी, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे. एंड आफ्टर दैट वो हम जो मेजर स्कीम्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे. शॉर्ट न्यूज़ के साथ एक मेजर स्कीम डिस्कस हम कर ही लेंगे. मेजर इनिशिएटिव्स और ऐप्स को इसके बाद डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, ऑल राइट. सो ओके, वी वर हियर. ठीक है, सो रिवाइज करते रहिए. देखिए कुछ न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखनी ही है. कुछ को आप देख के एक बार स्किप भी कर सकते हो. मैंने जहाँ जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लगा है मैंने मेंशन कर दिया है. ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा. साथ ही साथ बाकी जो करंट अफेयर्स है आपका, उसको जो पीछे हम पढ़ चुके हैं उसको पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला जो है खासकर उनको रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली होके आ जाता है 1 लाइनर्स में. सो टाइम टू टाइम उसको आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए. एंड कीप लर्निंग एज वेल. लर्निंग एंड रीडिंग इज़ डिफरेंट थिंग. लर्निंग इज़ अ प्रोसेस. ठीक है, तो टाइम लगता है. तो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. जय हिंद, जय